हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात प्रदेश में होने जा रहे 4 सीटों पर उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ा है। बुरहानपुर से वीडी शर्मा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। वीडी शर्मा ने बुलेट के ऊपर सवार होकर के बीजेपी के लिए वोट मांगे। रैगांव में अजय सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सभा की। खंडवा में कल कमलनाथ कांग्रेस का प्रचार करेंगे। 15 अक्टूबर से बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे। तो ये बड़ी खबरें उपचुनाव से जुड़ी। चलिए अब आपको इन खबरों का विस्तार से सारी जानकारी दे दें। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बुरहानपुर के ताप्ती नदी के तट पर जैनाबाद से प्रचार की शुरुआत की। वीडी शर्मा ने 501 कन्याओं का पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया, इसकी शुभारंभ किया। वीडी शर्मा ने बुलेट पर सवार होकर के आज प्रचार किया है। उन्होंने बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। मंत्री तुलसीराम सिलावट और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी बुलेट पर सवार होकर वीडी शर्मा के साथ मौजूद रहे। अरे यार, मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस भी प्रचार अभियान में पीछे नहीं है और इसके तहत कांग्रेस नेता अजय सिंह 2 दिनों के दौरे पर रैगांव पहुंचे। अजय सिंह ने रैगांव विधानसभा क्षेत्र के हाटी में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी 5 बार के विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज को ये बात रास नहीं आई, इसीलिए उनके बेटे पुष्पराज को टिकट नहीं मिला। अजय सिंह ने कहा कि पुष्पराज को कांग्रेस का साथ देकर स्वर्गीय विधायक को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अजय सिंह ने कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा के पक्ष में वोट मांगे। तो आज नहीं आए, उनसे को पूछे खुलकर क्या सोच रहे शिवराज सिंह। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। कोई दो राय नहीं है कि हमारा उम्मीदवार ये उपचुनाव में जीतेगा। बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और कितने आश्वासन होंगे ये तो अभी समय बताएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया और इसी क्रम में कांग्रेस के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम शुरू की है। कांग्रेस आईटी सेल नवरात्रि के 9 दिनों तक बीजेपी सरकार को चुनाव में पराजित करने के लिए संकल्प ले रही। नवरात्रि के हर दिन नए संकल्प के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अभी तक बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के बढ़े दाम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस आईटी सेल संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नवरात्रि के हर दिन आदि शक्ति मां भवानी को याद कर बीजेपी सरकार के खिलाफ नए संकल्पों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही। तो कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार अभियान एक तरफ तेज है। कांग्रेस ने अब की बार एक नया अभियान छेड़ा है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसी नवरात्रि के हर दिन आदि शक्ति से बीजेपी सरकार के खिलाफ अलग अलग संकल्प लेकर अपने कार्यकर्ताओं को वो प्रचार के लिए भेजते हैं, लोगों से मेल मुलाकात के लिए, संपर्क के लिए भेजते हैं। कांग्रेस के आईटी सेल ने मोर्चा खोला। अभी तक अलग जो संकल्प लिए हैं सरकार के विरुद्ध, इसमें पेट्रोल डीजल, महंगाई समेत वो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रचार में कांग्रेसी उतरेंगे। एक दिन महंगाई के लिए, एक दिन लखीमपुर जैसी घटनाओं के लिए, एक दिन बेरोजगारी के लिए, एक दिन जो शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, एक दिन जो कर्मचारी जिनका आज तक कुछ नहीं किया। तो एक एक दिन संकल्प लेंगे और इसी से ही सरकार हटेगी, और जब ये हटेगी तभी लोगों को राहत होगी।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जो 4 सीटों पर हो रहे हैं, कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई। उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वो लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संत समागम करेंगे। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, कांग्रेसी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। एक बार फिर से वो संत समागम करके प्रदेश में जो 4 सीटें हैं, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की, वहां माहौल बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। चलिए, पूरे दिन भर में कई सारी चुनावी गतिविधियां रही हैं, तेजी से आगे बढ़ी हैं। प्रचार अब तेज हो रहा है, आगाज इसका हो चुका है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, आज दिन भर प्रचार के कई रंग दिखे, कई तरीके सामने आए और कंप्यूटर बाबा की एंट्री की भी खबर मिल गई। बताएं पूरा अपडेट। देखिए पुनीत, बिल्कुल प्रचार जोरों पर है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बुरहानपुर में प्रचार करते हुए नजर आए। कन्या पूजन, 500 कन्याओं का पूजन उन्होंने किया। इसके अलावा रोड शो भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके समर्थन में किया। बीजेपी के स्थानीय जो नेता थे वो उनके साथ में थे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी अगर बात की जाए तो आज चुनाव के अंदर जो कमान थी वो स्थानीय नेताओं के हवाले थी। पर लेकिन 2 ऐसे नेता जो बीजेपी में, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के अंदर एक पिछला जो भूत हुआ करते थे और एक भविष्य जिसको माना जा रहा है, अजय सिंह और जयवर्धन सिंह, दोनों ने आज चुनाव प्रचार में दमखम कम से कम उपचुनाव के दौरान दिखाई थी। अजय सिंह आज रेगांव के अंदर कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा के लिए वोट मांगते हुए आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने पुष्पराज बागरी को लेकर भी जरूर एक सहानुभूति को लेकर दाव खेला था और जुगल किशोर बागरी के बेटे को टिकट न मिलने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उन्हें कांग्रेस को जिताना चाहिए। इसके अलावा जयवर्धन सिंह आज मानदाता, जो कि खंडवा लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहां पर उन्होंने प्रचार अभियान को अंजाम दिया। पर लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए इस पूरे उपचुनाव में, अब कल से इस पूरे उपचुनाव में बड़े दिग्गज नेताओं की एंट्री होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है कल खंडवा के दौरे पर रहेंगे। दादा धुनी के आश्रम पर वो आशीर्वाद लेने के साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजनारायण सिंह, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। और आधिकारिक तौर पर अगर कहना होगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक इस चुनाव के अंदर जो माने जा रहे हैं कमलनाथ, उनकी एंट्री प्रचार को लेकर कल होने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा कार्यक्रम तय किया जा रहा है और इस संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री कल जोबट के अंदर प्रचार कर सकते हैं या फिर खंडवा के अंदर उनकी सभा हो सकती है। अंतिम रूप उनके कार्यक्रमों को दिया जा रहा है। पर लेकिन कल चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साफ नजर आएंगे। इसके अलावा एक और एंट्री जो अब से थोड़ी देर पहले हुई है पुनीत, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कंप्यूटर बाबा की। 2018 से पहले का अगर चुनाव का हम नजारा देखें तो कंप्यूटर बाबा पहले बीजेपी में मंत्री दर्जा हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने मंत्री दर्जा को छोड़ा था और प्रदेश की बीजेपी सरकार और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला था। मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव में संत समागम के जरिए कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व और धर्म का कहना चाहिए कि हिंदुत्व की जो राह थी वो कंप्यूटर बाबा के माध्यम से खोली गई थी और संतों के जरिए कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश के अंदर धर्म और जो हिंदुत्व है वो केवल बीजेपी का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस और कमलनाथ इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली थी उसके बाद कंप्यूटर बाबा को मंत्री दर्जा दिया गया था। पर लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उस समय कंप्यूटर बाबा ने राजनीति से तौबा करने की बात कही थी और उसके बाद अचानक आज उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 साल के बाद फिर से राजनीतिक दौरे जो है कंप्यूटर बाबा के होंगे और उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा की एंट्री साफ बताती है कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है 2018 का दाव खेलने की तैयारी में है। कल 12 अक्टूबर से लगातार 26 अक्टूबर तक कंप्यूटर बाबा खंडवा से लेकर मध्य प्रदेश की जो अलग अलग विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं, चाहे रेगांव की बात करें, पृथ्वीपुर या फिर जोबट की बात करें, वहां पर संतों के साथ न केवल समागम करेंगे बल्कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने इस चुनाव में धर्म का मुद्दा अपनाया है। कन्या पूजन से लेकर विजय पर्व तक मनाने की तैयारी बीजेपी कर रही थी और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर यह निगाह थी कि कांग्रेस बीजेपी के जो हिंदुत्व का कार्ड है उसकी काट कैसे करेगी। पर कंप्यूटर बाबा की एंट्री ने साफ बता दिया है कि साधु संतों के सारे कांग्रेस एक बार फिर से उपचुनाव में कम से कम हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी में है और कंप्यूटर बाबा की एंट्री के बाद में यह चुनाव अब पुनीत जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। पुनीत, चलिए, तो काफी दिलचस्प मुकाबला रह सकता है। जीत के दावे और प्रचार में पसीना दोनों ही इनमें प्रतिदिन सक्रियता दिख रही है, बढ़ोतरी दिख रही है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। चुनावी मैदान सज कर तैयार है और अब एक एक करके प्रचार के तीर चल रहे हैं। बीजेपी इन चारों सीटों पर जीत की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने चुनावी क्षेत्रों में 11 विधानसभा सीटों के हर मंडल और बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। साथ ही बीजेपी एक एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेगी। प्रत्याशियों के नामांकन भरने के साथ ही बीजेपी एक एक मंडल और बूथ पर नजर जमाते हुए प्रदेश स्तर से मैनेजमेंट की शुरुआत कर चुकी है। इसके लिए हर बूथ और वहां से भजन मंडली, मंदिर समिति, जिम, विभिन्न जाति, समाज, धर्म, कर्मचारी, कारोबारी, हर एक समिति का डेटा जमा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के प्रयासों पर सवाल उठा रही, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आदमी वोटर है। इसलिए वोटर की दिशा दशा, आगे की योजना ठीक हो, उसके लिए ओपिनियन मेकर लोग लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को अपनी बात बताने जाएगी। अब जातिगत आधार पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जातियों को गुमराह करने का काम कर सकें, झूठी घोषणाएं कर सकें, झूठे भूमि पूजन, झूठे शिलान्यास, झूठे नारियल फोड़े जा सकें। हर जाति, हर वर्ग समझदार है और हर इस सच्चाई को जानता है कि भाजपा ने उसे ठगा है, ठगने का काम करती है। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने 1 घंटे तक मौन प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद शामिल हुए। उन्होंने बताया कि लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई। अभी भी घटना में बेटे को बचाने का षड्यंत्र करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र का इस्तीफा हुआ नहीं। घटना के बाद उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने पहले समय दिया था कि भाई 10 मिनट में वहाँ से हट जाइए, और उसके बाद उन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन यहाँ तो कोई समय नहीं दिया। ये तो अंग्रेजों से भी बड़े हो गए, बीजेपी के मंत्रियों के बेटे और नेता। वो दर्दनाक घटना है और जितना देश को इसका विरोध करना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत गंभीर मामला है। इसको आसानी में और इस तरह ना लेके एक राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दें। किसान परिवारों का है, किसानों का है और ऐसे लोगों का है जो देश के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है। भोपाल में नवरात्रि के अवसर पर कई जगह माता की झांकी देखने को मिल रही है, लेकिन भोपाल पुलिस इन झांकियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। झांकी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। भोपाल के बिट्टन मार्केट इलाके में झांकी पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के चलते हबीबगंज थाने में केस दर्ज किया गया। 6 से ज्यादा आयोजकों पर एफआईआर होने से काफी नाराजगी भी है। संचालकों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते कहा कि पुलिस अधिकारी बदसलूकी कर रहे हैं। पहले भी पुलिस तेज आवाज में लाउड स्पीकर के चलते कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने भी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। साथ ही कांग्रेस नेताओं का आयोजकों को साथ मिला है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस से चर्चा कर इस मसले पर हल निकालेंगे। हम 20 दिन से ये सेटअप बना रहे हैं और 15 दिन से झूले भी लग रही है, जो कि सब पुलिस आते हैं जाते हैं, देख के कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टाफ यहाँ का कोई बोले नहीं। 2 दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर पुलिस आए, अभद्र शब्द भी बोले, हमारे पास वीडियो भी है, गाली भी बके। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं माननीय सिर्फ आपके माध्यम से शिवराज जी हमारे मुखिया, उनसे आवेदन और निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल जहाँ से हर जगह मैसेज जाता है, राजधानी में ये हाल कर रहे हैं। पुलिस वाले आके हमारे लोगों को सबको डरा रहे, धमका रहे कि बंद करो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीधी माँ बहन की गाली दे रहे हैं। और इस तरह की क्यों घटना घटी, इसको भी मैं ध्यान से आज बातचीत प्रशासन से करने वाला हूं और आगे न हो, कोरोना नियमों के तहत हमारी झांकियां लगती रहें, इसकी भी आज चर्चा संपूर्ण करने वाला हूं। बड़ी मुश्किल से गतिविधियां शुरू हुई है और वहाँ छोटी छोटी लोगों की आय हो जाएगी तो आपको क्या परेशानी है? जब सारी दुनिया घूम रही है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, कोई गाइडलाइन नहीं, इनको नहीं किया जाए, ये मेरा निवेदन है। कोरोना गाइडलाइन का स्पष्ट आज तक नहीं कर पाया, बाकी चीज़ों की अनुमति दे रहे हैं। राजनीतिक रैली भाजपा कर रही है, भाजपा की रैलियाँ हो रही हैं, भाजपा के मंत्री बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और धार्मिक आयोजनों पर आपत्ति है, तो मैं भी इसका विरोध करता हूँ। ग्वालियर अंचल में खाद की किल्लत से किसान जूझ रहा है। लगभग हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं जहां अन्नदाता खाद के लिए परेशान होता रहता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का किसान इस वक्त खाद की कमी से जूझ रहा है।
खाद सेंटर के बाहर भरी दोपहर लंबी लंबी कतारें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किसान लाचारी में है, बेबस है। जैसे तैसे किसान अपने खेत में बुआई करता है, लेकिन भारी जब खाद देने की आए तो यहाँ काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी में खाद नहीं पहुँचता, इसीलिए वो ग्वालियर MP एग्रो के ऑफिस पहुँचे। रात 3 बजे से कतार में लगे, दोपहर तक पता चलता है कि स्टॉक तो खत्म हो गया। किसान मायूस और खाली हाथ लौटते हैं और कई जगह अब किसानों का गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार खाद का संकट गहराता जा रहा है। मुरैना हो, भिंड हो, वहां पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, तो वहीं ग्वालियर के हालात भी जुदा नहीं है। आप देखेंगे कि कई सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, 2-2, 3-3 दिन से कतार में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनको खाद मिलना चाहिए, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी केवल उनको टोकन मिला है, तो उसको लेकर काफी आक्रोश है। पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, प्रशासनिक अधिकारी भी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका जो किसानों का साफ कहना है, कहीं न कहीं खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसके चलते ये हालात है वो पैदा हुए। क्या कहेंगे, क्या कालाबाजारी हो रही है या क्या दिक्कत क्या हो रही है? कालाबाजारी हो रही है, रात को खाद भर के जाता है यहाँ से, और सवेरे किसानों को बता दिया जाता है कि कोई खाद है ही नहीं यहाँ। एक का चूना मिला, टोकन मिलेगा हुआ है, और रात के आए 10 बजे तो जहाँ मेटाडोर लगी बे भर रहे रात। क्या स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इसलिए हो रही है साहब कि ये जो सरकार है, जो किसानों को नगद खाद नहीं दे पा रही। भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों को कितना भी खाद चाहिए, उनके फोन सेटिंग होते हैं, रात को गाड़ी लगती है और चली जाती है। जो शासकीय दुकान है उनको कम दिया गया है, और ऊपर से ही 60 गांठ होकर जो मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या ये है जो उद्योग की जो व्यापारी लोग हैं उनको जो सरकारी दुकान है उससे कई गुना ज्यादा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप उनसे जवाब ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि कई सारी जो समस्या है लोगों को है वो पैदा हो रही है। क्या कहेंगे? 2 नंबर में खाद बिछ रहा है साहब, पूरा रात में जा रहा है, 2 नंबर में जा रहा है, 2 नंबर में पूरा खाद बिछ रहा है और रात में जा रहा है। ये लोग सब 60 गांठ है। तो आप देखेंगे कि खाद का संकट है लगातार गहराता जा रहा है, और जिसको लेकर किसानों का जो गुस्सा है लगातार 7वें आसमान पर है। ये जो हालात है कि ग्वालियर चंबल संभाग के हालात है, और ऐसे में किसान है सीधे सीधे सरकार को आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी समस्या ये है कि आखिर जो उसकी फसल में मतलब उसको। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में दिनों खाद संकट काफी गहरा है। किसान खाद की लूट में लग गए हैं। वहीं भिंड, मुरैना, ग्वालियर में किसान सड़कों पर आ गए, बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल पाई। ये सब कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर में होता दिखा। खाद के संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने कोई खास इंतजाम नहीं किया। किसान उपद्रव न मचाएं, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल जरूर तैनात है। मध्य प्रदेश में कई प्राधिकरणों, मंडलों की हालत अब कंगाली के दौर में है। यही वजह है कि शिवराज सरकार कई महीनों से इन निगम, मंडलों और प्राधिकरणों में चाहकर भी नियुक्ति नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर के 3 प्राधिकरण, जिनमें साल 2018 में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। कमलनाथ सरकार में मेला प्राधिकरण में नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो भी सरकार के जाने के साथ खत्म हो गई। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के हारे विधायकों और पूर्व मंत्रियों को उम्मीद थी कि जल्दी ही नियुक्तियों का दौर शुरू होगा और उनको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंसूबे हैं वो तो सिर्फ बत्ती के हैं, उनके जो बत्ती मिल जाए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए। देखिए, मार्च 2020 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, अधिकतर समय कोविड की दोनों लहरों से लड़ने में व्यतीत हुआ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। बहुत जल्दी आपको राजनीतिक नियुक्तियां भी इन निगम मंडलों में होते हुए नजर आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके मत माननीय चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज।
जम्मू कश्मीर पुंछ में मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू के डिफेंस पीआरओ के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान भारतीय सेना के 1 जीसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां सभी की मृत्यु हो गई। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित कुछ ठिकानों पर रेड की। सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम अनिल देशमुख के घर और कुछ दफ्तरों पर कार्रवाई करने पहुंची। जानकारी आई कि अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए। हमला बोला, मुफ्ती का आरोप है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका सरनेम खान है। उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करने के बजाय जांच एजेंसी 23 साल के एक लड़के को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूके एजेंडा 2030, ग्लासगो में आगामी COP 26 के संदर्भ में क्लाइमेट एक्शन और अफगानिस्तान समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारत अनुदान के तहत विकास परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सक्षम बनाने में मदद करेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।